हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। आइए बच्चों, हम रीजनिंग की तर्क शक्ति की क्लास में आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। यह चैप्टर आइए देखते हैं, चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। यह चित्र है, आप लोग इस चित्र को जानते हैं कि यह चित्र की आकृति कैसे दिख रही है। यह आकृति कैसे दिख रही है? यह एक आकृति है, यह आकृति घन की है। काहे की है बच्चों? घन की आकृति है। हम पढ़ेंगे आज की क्लास में घन घन पढ़ना सीखेंगे। ये हमारे एग्जाम में 4-5 नंबर के तो नहीं, लेकिन 2 नंबर के जरूर आते हैं। 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है। 1 या 2 पासे के क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसे हम घन या पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पासा। पासा जो खेलते हैं, उसी पासे में हमें अंक समझना है, उसके फलक को समझना है। तो आइए हम देखते हैं घन में कितने फलक होते हैं। ये एक घन की आकृति बनी हुई है बच्चों। मैं आप लोगों को इस घन की आकृति को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। समझ में आ रहा होगा कि यह एक घन की आकृति है। इसे हम पासा कहते हैं। इसके बच्चों 6 फलक हैं। 2, 2, 4, ऊपर नीचे 6। अर्थात इसमें जो है 6 आवरण लगे हुए हैं। एक घन में कितने आवरण हैं? 6 फलक हैं। देखिए, हम यहां से समझते हैं। यहां से एक यह पूरा फलक है, एक पूरा है कितने कोण बना करके? 4 कोण को मिला करके एक ये फलक, 1 नंबर। इन चारों कोरों को मिला करके, एक वर्ग को मिला करके ये 2 हो गया। हो गया बच्चों। आगे देखते हैं। ये जो डैश का निशान लगा था, एक फलक ये हो गया, 3 हो गया बच्चों। एक ये नीचे वाला, 4 फलक हैं। कितने फलक हो गए? 4। अब देखिए, अब यह पेन हमने पलट दिया रेड से, क्योंकि आपको दिखेगा। ये देखिए, ये कितने हो गए? ये एक सामुख है, सामने का कोण है, सामने का 5। और इसके जस्ट पीछे देखिए, पीछे एक आकृति यहां से बना रहा, ये डैश के निशान लगे थे, ये आकृति बना रहा था। 6 फलक हैं। 1 का विपरीत 4 है यहां पर, 2 का विपरीत 3 है यहां पर, 5 का विपरीत हमने इसके पीछे जो दीवार टाइप है या उसका आवरण है, उसे हम क्या लिख देते हैं बच्चों? 6। तो 5 का विपरीत क्या माना जाएगा? 6। देखिए, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। अब इसी घन को हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, अब इस घन को हम छोटा कर देते हैं। आपको पता चलेगा कि कौन किसके विपरीत है। दिख रहा होगा, समझ रहे होंगे, है ना? देखिए, यह आकृतियां बिल्कुल विपरीत दिख रही हैं। जैसे हमने वहां लिखा था 1, 1 का विपरीत लिखा था 4। देखिए, 1 का विपरीत क्या है? 4 है। 1 ऊपर है तो चौथा फलक नीचे है। 2 का विपरीत इधर 3, 2 इस साइड है, बाएं साइड है, दाहिने साइड 3 है। ये समझ रहे हैं ना? तो अभी हम इतने का विपरीत समझ रहे हैं। अब आगे हमारा 5 संख्या है, तो पीछे वाले भाग में हमारी कौन सी संख्या होगी? 6। ये आकृति के आधार पर हम ये समझते हैं बच्चों कि घन में कितने फलक होते हैं। तो हमको यह पता है कि घन में कितने फलक होते हैं बच्चों? 4 फलक, 4 नहीं 6 फलक होते हैं। कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, 4, 2, 6, ऊपर नीचे मिला के 6।
घन में पासे में कितने फलक होते हैं बच्चों? 6 फलक होते हैं। आपको यह पासा समझ में आ गया होगा कि इसमें इस घन में कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। 6 फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं कि घन के फलक कैसे होते हैं। ये भी घन है बच्चों, ये घन ही है। जैसा ये घन है, देखिए अभी जैसा घन देख रहे थे वैसा ही घन है। ये आपको बड़ा दिखाते हैं। ये बड़ा दिख रहा होगा, ये देखिए बड़ा हो गया है ना। जब यह बड़ा हो गया है बच्चों, तो देखिए ये इतना बड़ा घन है ना। ये जो इतना बड़ा घन है, यह घन को हम बच्चों, अभी हमें ये समझना है इस घन के विषय में कि घन के आसपास के कितने फलक हैं। हमने घन में कुल 6 फलक देखे। कितने फलक देखे? 6 फलक देखे थे। अभी फिर इसे एक बार हम देखते हैं। 1 का विपरीत 2 है ना, 3 का विपरीत 4, मतलब 4 फलक हो गए। सामने वाली ये पूरी आकृति, ये पूरी आकृति, ये पूरी आकृति का 5 है, और इसके पीछे वाली यह आकृति, ये जो पीछे फलक है इसका 6। ये हमने देखा था। अब इन बातों में हमें ये पता चल गया कि सभी के विपरीत संख्या हो गई है। अब हम बच्चों देखेंगे कि 4 फलक कौन कौन से होते हैं, है ना। घन के 4 फलक कौन कौन से हैं, हमें जरूरी है इनको देखना। आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। 4 फलक देखना है। मान लीजिए इस बीच वाले फलक को हमने केंद्र बना लिया। बीच वाले फलक को हमने केंद्र बना लिया, तो इसके एक साइड दाहिने, एक साइड बाएं, एक साइड ऊपर, एक साइड नीचे कौन कौन से फलक होंगे? देखिए हमने 1 लिखा था, नीचे वाले में 2 लिखा था, इधर 3 लिख लीजिए, इधर 4 लिख लीजिए। बीच वाली आकृति, बीच का फलक क्या है बच्चों? 5 है। तो इस पासे के बीच वाले के आसपास के 4 पड़ोसी फलक हैं। 4 फलक क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के आसपास होते हैं। इन्हें हम देखेंगे, इन्हें हम जानेंगे। जैसे ये मैंने 4 आकृतियां बना रखी हैं, 1 2 3 4, एक बीच में आकृति है 5 अर्थात ये 5 शब्द जो यहाँ लिखा है, इस 5 को यहाँ पुटअप कर देते हैं, भर देते हैं। इस 5 को यहाँ भर देंगे, तो जब इस 5 को ये भर देंगे तो बताइए इनके पड़ोसी कौन कौन से भरेंगे? इनके पड़ोसी, एक ये फलक है, 4 इधर है, 2 इधर है और 3 इधर है। जिधर जो फलक हमको दिखाई देती है आपस में, तो 5 के ये 4 आसपास के 4 फलक हैं। 5 के 4 पड़ोसी हैं। तो ये 5 हमने यहाँ पर 5 अंकन किया कि ये पूरी आकृति 5 है, और इसका एक बायां साइड, एक दाहिने साइड, एक ऊपर और एक नीचे, ये इसके 4 पड़ोसी फलक हैं। तो देखते हैं आस पास के फलक तो 5 के आसपास के फलक कौन है भाई? 4 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है। हमारी बात को समझ रहे होंगे। अर्थात जब हम इसको खोल देंगे, ये हम आपको खुला पासा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि खुला पासा कैसा होता है। कौन सा पासा बच्चों? खुला। ये एक डिब्बा बना हुआ है। यदि डिब्बा है, इसका ऊपरी फलक रखा हुआ है बच्चों, तो जब हम इस डिब्बे को यूं खोलेंगे तो इसके फलक देखिए, ये देखिए इस डिब्बे को हमने यूं खोल दिया तो इसका फलक एक इधर चला गया, एक इधर चला गया।
और इस डिब्बे को इधर खोल दिया तो एक फलक ऊपर एक फलक नीचे हो गया। तो वही बात है, अगर हम इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे से खोल लेंगे तो एक ऊपर हो जाएगा, दो नीचे हो जाएगा। इसके डिब्बे को, चौकोर डिब्बे को हम ऐसे खोल देंगे, चार इधर हो जाएगा, तीन इधर हो जाएगा, अर्थात ये खुल गया। 5 के 4 पड़ोसी फलक खुल गए और ये सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक का विपरीत देखिए, एक का विपरीत कौन होगा? 2। ऊपर वाले का नीचे वाला विपरीत होगा। 3 का विपरीत कौन होगा? 4। इसमें भी देखिए, 3 का विपरीत क्या है बच्चों? 4। 3 का विपरीत क्या है बच्चों? 4। 1 का उल्टा क्या है? 2। ऊपर 1 है तो नीचे कौन सी संख्या है? 2। तो वही यहां भी देखते हैं कि ऊपर वाले का विपरीत होता है सदैव नीचे वाला, और इस बीच वाली संख्या का विपरीत इसके पीछे वाला होता है, जिसको हम इसमें अभी नहीं जानते हैं। जब इसमें हम नहीं जानते हैं तो इसको एक अलग जगह में खोल कर रख लेते हैं, अर्थात 5 का विपरीत यह संख्या होगी जो इसमें भरी होगी। अब यहां से हम देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहां जरूर सी जाहिर सी बात है 6 है। तो 5 की विपरीत संख्या क्या है यहाँ पर? 6। अब ये जान चुके हैं आप यहां से कि एक, अरे देखिए, इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होगा, बीच वाले का विपरीत जो एक पीछे फलक है उसको, अर्थात 6 फलक हैं, 6 फलकों को हम अलग अलग तोड़ लेंगे। जब अलग अलग तोड़ लेंगे तो इस क्रम में लगाएंगे। पहले तो हम 4 फलक अलग करेंगे, एक फलक बचेगा, वो सबसे लास्ट में जाएगा। ये हम खुला पासा जानने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों कि खुला पासा कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कागज का पासा मिल जाए, कागज का डिब्बा मिल जाए 6 कोर का, जिसे हम घन कहते हैं, घन की आकृति का, तो उसे हम खोलेंगे, उस डिब्बे को हम खोलेंगे तो इस तरह से खोलेंगे। आप उसमें नंबर डालिए, नंबर डाल के देखिए एक दूसरे के फलक कैसे विपरीत होंगे। तो सेम यही आकृति आएगी कि 3 का विपरीत 4 होगा, 1 का विपरीत यहाँ 2 होगा, 5 की संख्या जो बीच में है, जो सामने फलक है, उसके विपरीत पीछे वाला फलक होता है, तो उसी तरह से पीछे वाला फलक विपरीत होगा बच्चों। तो यहां भी 5 का विपरीत क्या होगा? 6। यहां भी 5 का विपरीत क्या, कौन सी संख्या है बच्चों? 6 है। आइए हम खुला पासा जान गए हैं कि पासा को हम किस प्रकार से खोलेंगे। आइए देखते हैं, ये आसपास के 4 फलक हो गए और एक नीचे 5 फलक, इसको मिलाकर 6 फलक, कुल 6 फलकों का पासा कैसे खुलता है। आइए हम आगे देखते हैं कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। हमें पासा मिलेंगे तो कितने प्रकार के हमें पासा मिलेंगे जिन्हें हम पढ़ेंगे, या घन कितने प्रकार के मिलेंगे जिन्हें हम पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास घन जो है, घन जो है, पहला है सामान्य पासा। कौन सा पासा है बच्चों? सामान्य पासा है। पहला हमारे पास कौन सा पासा है? सामान्य पासा। सामान्य पासा यह होता है कि देखिए, कोई भी पासा है, कोई भी आकृति है, कहीं से भी पासे की आकृति हम लाते हैं, कहीं से कोई आकृति लाते हैं, कोई पासे की आकृति हो जाती है। तो कोई भी पासे की आकृति लाते हैं, तो जब हम कोई पासे की आकृति लाए, देखिए यह एक आकृति जैसे हमने ला दिया है ना, इसकी आकृति जब हमें मिल गई कि ऐसी कोई आकृति है, ऐसी आकृति मिल गई कि ये एक पासा है और इस पासा में 6 फलक हैं, हमें पता है। लेकिन इसमें अगर एक सिंगल हमसे कहीं पूछ रहा है एग्जाम में कि इसमें 1 लिखा है, देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें 1 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, इसमें 4 लिखा है, नीचे वाले में 5 लिखा है, बैक साइड 6 लिखा है, ऐसी संख्या लिखी हुई है, तो हम इसे जानेंगे कैसे कि यह कौन सा पासा है। इसे जानने के 2 नियम हैं। 2 नियम का मतलब यह है बच्चों, इन्हीं सभी, अगर हमें सामने कोई पासा रखा होगा
तो उसके 3 फलक हमको निश्चित दिखाई दे रहे हैं, एक सामने वाला, एक ऊपर वाला, एक बगल वाला, एक सामने वाला, एक बगल वाला, एक नीचे वाला। हमें 3 आकृतियां जरूर दिखाई देती है। किसी भी पासे की हमको कितनी आकृतियां दिखाई देंगी? 3 फलक दिखाई देंगे। और 3 फलक में हमें पता कर लेना है कि वह कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो देखिए, आइए सामान्य पासा कैसा होगा ये हम देखते हैं कि हम इन अंकों को देखते हैं, इन अंकों को आपस में जोड़ते हैं। 2-2 अंकों को आपस में जोड़िए तुरंत। क्या करिए? 2 को जोड़िए 5 से, तो कितना हुआ? 7। देखो हमने यहां जोड़कर लिख रखा था, आपस के फलक का योग कितना होगा? 7 होगा। पड़ोसी फलक का योग कितना होगा बच्चों? 7 होगा। किसी एक का, देखिए 5, 2 को 3 से जोड़िए, 5 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। किसी ना किसी फलक के योग, सामने के 3 फलक दिख रहे हैं, 3 में से 2 फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यदि 7 है बच्चों तो यह सामान्य पासा है। 7 है तो यह क्या है बच्चों? सामान्य पासा है। हमसे पूछेगा कि 5 के विपरीत कौन संख्या होगी। अब हमें 5 के विपरीत की संख्या यहाँ की ढूंढना है, लेकिन 5 के विपरीत संख्या कैसे ढूंढना है? अब हमें ये भी पता करना है कि यह पासा सामान्य पासा है, तो हमें पता चलना है 5 का योग 2 से कर रहे हैं तो कितनी संख्या आई? 7। सामान्य पासे का के पड़ोसी पड़ोसी जो पड़ोसी फलक हैं, पड़ोसी संख्या का योग, पड़ोसी संख्या का योग कितना होगा बच्चों? 7 होगा। हमारे सामान्य पासा का नियम समझ लीजिए बच्चों, पड़ोसी फलकों का योग कितना होगा? 7 होता है। तो अगर हमारे इस पड़ोसी फलकों का योग बच्चों 5 और 2 का योग 7 लिखा है, तो यह सामान्य पासा है। और सामान्य पासा है तो अब इनको बताने के लिए हमको 2 पासों की आवश्यकता होगी। अगर 5 की विपरीत संख्या हमें से पूछेंगे तो 5 की विपरीत संख्या क्या होगी? तो उसके पड़ोसी फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो 5 के देखिए, एक तरफ 5 है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, इधर 4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका योग कितना होगा? 7 होगा। 5 और 2 का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो अभी यहां हम आपको फिर से बताते हैं कि देखिए यहां का योग कितना होगा? 7 है। देखिएगा फिर से, अब समझिएगा कि अगर हमसे पूछ रहा है कि 2 यहां है, 5 यहां है और 3 इस पूरे वाले में है, तो अब बताएंगे कि यह कौन सा पासा है। 5 और 2 का योग 7 हो रहा है, पड़ोसी फलक का योग कितना है? 7 है। यह सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। आसपास के किसी 2 संख्याओं का योग 7 होगा। तो अब यहाँ 3 है तो इसके पड़ोस में कौन सी संख्या हो सकती है? 4। इसके पड़ोस में कौन सी संख्या हो सकती है? 4 हो सकती है। 5 के पड़ोस में इधर 2 है, इसके पड़ोस में कौन सी संख्या हो सकती है? 4 हो सकती है। इसके पड़ोस में 4 संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इनका योग 3 + 4 का योग कितना होगा बच्चों? 7। तो यह सामान्य पासा का नियम लगता है, किसी 2 पड़ोसी फलकों का योग कितना होता है? 7। आइए, आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं मानक पासा देखते हैं बच्चों। मानक पासा क्या होता है, मानक पासा कैसा है ये भी देखना है। देखिए ये हमारे पास मानक पासा है। एक पासा और होता है, दो प्रकार के पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले प्रकार का है सामान्य पासा, दूसरे प्रकार का है मानक पासा। तो आइए हम देखते हैं मानक पासा का योग क्या है। मानक पासा के पड़ोसी फलकों का नहीं, पड़ोसी का नहीं, विपरीत फलकों का। विपरीत मतलब जो उल्टा है, विपरीत है, ऊपर नीचे है, विपरीत का योग कितना होगा बच्चों? 7 होगा। योग 7 होगा। हमें तुरंत पता कर लेना है कि पड़ोस
के फलकों को जोड़ने से 7 नहीं हो रहा है, जैसे 5 और 4 का योग कर दिया, 5 4 का योग कर दिया 9 हो रहा है, नहीं, यह सामान्य पासा नहीं है, यह मानक पासा है। क्या है? सामान्य पासा नहीं है, मानक पासा है। मानक पासा के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। 5 में कितना जोड़ दिया जाएगा, कितना जोड़ दिया जाएगा कि 7 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ दिया जाएगा कि 7 हो जाएगा। ये संख्या पता करती है कि मानक पासा का योग कितना होता है, 7 होता है। तो मानक पासा के विपरीत फलक, देखिए, एक में कितना जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाए। तो एक के विपरीत फलक कौन सी होगी बच्चों? 6 होगी। एक के विपरीत फलक कौन सी होगी बच्चों? 6 होगी। 4 की विपरीत फलक क्या होगी बच्चों? बताएंगे आप। 4 की विपरीत फलक क्या होगी बच्चों? 4 में कितना जोड़ दिया जाए 7 हो जाए? 4 की विपरीत सतह क्या होगी बच्चों? 3। 5 की विपरीत सतह क्या होगी? 5 में कितना जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए? तो 5 की विपरीत सतह क्या होगी बच्चों? 2। तो यहाँ बताया गया है 5 की विपरीत सतह है, 4 की विपरीत सतह, अर्थात विपरीत सतह का योग। मानकता का एक नियम है बच्चों, विपरीत सतह का योग। जो विपरीत सतह है ना, उनका योग क्या होना चाहिए? विपरीत सतह का, विपरीत सतह का योग क्या कहलाता है बच्चों? 7 होता है, तो वह मानक पासा कहलाता है। अब पड़ोसी सतह का योग 7 होगा तो वह क्या कहलाएगा? सामान्य पासा कहलाएगा। तो आइए बच्चों, हम सामान्य पासा और मानक पासा अच्छे से समझ चुके हैं। अब मानक पासा और सामान्य पासा से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, उन्हें भी हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न आते हैं, इन्हें हल करते हैं। यह बहुत सरल हो गए हैं क्योंकि हम पासा को खोलना भी जान गए हैं। पासा के 4 फलक, पड़ोसी फलक भी 4 जान गए हैं। पासा के प्रकार जान गए हैं कि सामान्य पासा और मानक पासा। मानक पासा में विपरीत सतह का योग 7 होगा, सामान्य पासा में पड़ोसी सतह का योग 7 होगा। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ सिंगल पासा दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है? सिंगल पासा दिख रहा है। इसको पहले हम समझेंगे कि यह सामान्य पासा है कि मानक पासा है। अब इसे हमें जोड़ लेना है सतहों के पड़ोस का। यदि सतह की पड़ोसी मिलके 4 हो रहा है तो सामान्य पासा है, 7 हो रहा है। यदि 7 नहीं हो रहा है तो मानक पासा है। मानक पासा में विपरीत सतह का योग 7 होगा, यह कंफर्म होता है। देखिए लिखा है नीचे एक, नीचे जो है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, दी हुई है। 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए हमसे पूछ रहा है 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, अर्थात इसके विपरीत इधर वाली जो सतह है, इसके विपरीत इधर वाली सतह में कौन सा अंक होगा? इधर की तरफ जो सतह ये दिख रही, ये वाली, ये वाली सतह, इस सतह का अंक पूछ रहा है। 4 दिख रहा है। अब हम इनको क्या करते हैं? पासा दिख रहा है हमको, तुरंत जोड़ते हैं। 4 धन 5 बराबर 9। तो यह सामान्य पासा नहीं है, मानक पासा है। और सिंगल दिख रहा है हमको तो तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मानक पासा का विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो 4 में हम कितना जोड़ दें बच्चों की 7 हो जाए? तो 4 में हम 7 जोड़ने के लिए 3 जोड़ दें तो 7 हो जाए। तो देखिए 4 का विपरीत सतह क्या होगी? 3 होगी। 5 की विपरीत सतह बच्चों क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 है। यह मानक पासा है। पहले हमने क्लियर कर लिया कि यह मानक पासा है। यहां मानकता का नियम लगेगा। मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब हमसे पूछे 5 की विपरीत सतह का योग, जो इधर 5 की विपरीत सतह है, इधर 2 होगा। 1 की विपरीत सतह क्या होगी? 6 होगा। 4 की विपरीत सतह क्या होगी बच्चों? 3 होगी। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या होगा बच्चों? 3 होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? 3 होगा। तो हमारा उत्तर यहाँ 3 होगा। ठीक है बच्चों, हमें पहले यही समझना है पासे में कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। यदि सिंगल आ रहा है तो यहाँ सिंगल पासा आया है, तो हम यह समझ गए कि सामान्य पासा नहीं है, मानक पासा है। मानक का नियम है कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। 4 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए? वही विपरीत सतह होगी, तो वही विपरीत सतह हो गई।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे भी कई प्रकार के सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। आइए ऐसे भी सवाल देखते हैं कि जहां हमें पासा खोलना भी पता होना चाहिए। अब हमारे इस पास दो पासे वाले क्वेश्चन है, एक पासा x है और एक पासा y। आइए हम देखते हैं कि x पासा की स्थिति क्या है, y पासा की स्थिति क्या है। एक पासे में दो चित्र दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। यहां भी 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 ऊपर की सतह में ही है, लेकिन आसपास के 4 संख्याओं को बताया है। तो हमें ऐसे पासे जब आ जाते हैं तो हमें या तो डायरेक्ट हल कर लेना है कि 2 ऊपर है तो ये दोनों कॉमन चीजें हैं, 2 2, तो जरूर ये संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं। क्यों? क्योंकि एक बार हमको इस तरह से संख्या दिखाई दे दिया है 2, एक तरह से इधर दिखाई दिया 2, ऊपर का फेस वही है। तो देख लीजिए, ऊपर का फेस वही 2 है, एक तरफ इधर आपको 2 संख्याएं दिखाई दे रहा है, फिर बैक साइड की 2 संख्याएं दिखाई दे रहा है, तो समझ लो 4 संख्याएं दिखाई दे गई। अब हमें इन पासे से 5 फलक की जानकारी मिल गई, 5 फलक की जानकारी मिल गई, लेकिन नीचे वाले फलक की जानकारी इसलिए नहीं मिली कि जो पासा हमको 2 बार घुमा घुमा के दिखाया है वो पलटा नहीं है। अगर वह पलट जाता तो यहाँ कोई नया अंक होता, यहाँ नया अंक नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इस पासे को पहले हमें खोल लेना है। तो हम खुला पासा करेंगे, पहले खोल लेना है। यदि हमें डायरेक्ट हल करना है तो डायरेक्ट भी हल कर लेंगे कि 2 इधर भी 2, अर्थात सामने के फेस 6 4 है, इसके पीछे का फेस 3 5 है, तो ये संख्याएं आपस में एक दूसरे के विपरीत संख्याएं हैं। ये संख्याएं आपस में एक दूसरे के विपरीत संख्याएं, और कैसे विपरीत हैं ये हम ये क्रम जरूर देखेंगे। इसके लिए बच्चों हमें यह पासा की स्थिति को खोल के हमने बताया है कि पासा खोलना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि पासा कैसे खोलेंगे। पासा खोलने के लिए हमने बच्चों ये बताया था कि ये एक पासा का सामने का चित्र है जो बीच का, इसके पड़ोसी फलक एक ये ऊपर और एक ऊपर खुलेगा, एक इधर खुलेगा, एक इधर खुलेगा, तो ये 4 फलक पड़ोसी खुलेंगे और एक फलक और बचेगा जिसे हमें बाद में भरना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। अब देखिए ये फलक इसका विरोधी होगा, विपक्षी होगा, मतलब विपरीत होगा, और ये फलक ये वाला इसका विपरीत होगा, ये वाला इसका विपरीत होगा, जिस लाल से कर देते हैं आपको दिखाई दे, इसका विपरीत होगा, और ये वाले संख्या बीच वाले का विपरीत ये होगा। तो देखिए सबके विपरीत आप जान चुके हैं कि इसका विपरीत कौन होगा, किसका विपरीत कौन होगा। भरने के लिए हम कॉमन चीज को बीच में रखते हैं। कॉमन शब्द कौन से हैं? 2, 2 को बीच में रखते हैं। तो जब 2 को बीच में रखेंगे तो एक साइड से 6 और 4 दिखाई दे रहे हैं, तो एक साइड हमको 6 और 4 भरना है। देखिए यहां भी हमने 6 और 4 भर के रखा, एक साइड 6 भर के रखा, एक साइड 4 भर के रखा, तो 4 और 6 हमने भर के रखा। आगे देखिए, आगे भी अगले वाले पासा में 2 दिखाई दे रहा है, कॉमन चीज में एक साइड 3 और 5 है, तो 2 तो दिखाई दे रहा है, और 2 के एक साइड 3 है, एक साइड 5 है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 4 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत आने वाली संख्या होगी जो इसमें नहीं लिखी है, यह 1 होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं हैं बच्चों। अब हम आराम से बता सकते हैं, हमको किसी भी संख्या पूछ ले उसके विपरीत संख्या हम बताएंगे। नीचे दिए गए पासों की 2 स्थितियों में x y को दर्शाया गया है। ध्यान दें कि यदि समान सतह पर समान अंक दिखें तो शेष सतहों पर अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये शॉर्टकट नियम था कि समान सतह पर समान अंक दिख रहा है 2 2 का, तो शेष एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात 6 का विपरीत देखिए 3 होगा, 5 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा। यहां भी कह रहा है 4 का विपरीत क्या है बच्चों? 5 है। 3 का विपरीत क्या है बच्चों? 6 है। तो एक दूसरे के विपरीत होंगे ये कह रहे हैं, अर्थात 6 का विपरीत क्या होगा बच्चों? 3 होगा।
तो यहाँ भी 6 का विपरीत क्या निकल रहा है बच्चों? 3 निकल रहा है ना। 4 का विपरीत 5 होगा। 4 का विपरीत क्या आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है ना। समान अंक दो भिन्न सतहों पर हों। देखिए समान अंक समान सतह पर हैं तो एक दूसरे के विपरीत है, और समान अंक यदि भिन्न सतह पर हैं तो इस प्रकार से हम पासे को खोल करके यह आकृति भर के तुरंत निकालेंगे कि कौन से किसके विपरीत हैं बच्चों। कॉमन वाले शब्द जो होंगे उसको बीच में रख के पासा खोल देंगे, आराम से हमारे समझ में आ जाएगा कि पीछे की सतह पर कौन सा अंक है, आगे की सतह पर कौन सा अंक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगले सवाल देखते हैं। अगले भी कई तरह के सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। आइए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसमें पासे की दो आकृतियां बनी हैं, ए और बी। ए और बी, ए में कुछ शब्द हैं, दो में कुछ शब्द दिए हैं। ए और बी में हमें पता करना है। प्रश्न हमसे कह क्या रहा है, पहले हमें शांतिपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न हमसे कह रहे हैं ऊपर दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर से स्थित पासे ए की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? ए की निचली सतह पर अर्थात ये वाली निचली सतह पर एक के विपरीत पूछ रहा है, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब एक के विपरीत हम यहाँ पता लगाएंगे, इससे अच्छा तुरंत पासे को खोलते हैं, कॉमन शब्द को बीच में रखते हैं, पासे को खोलिए। तुरंत पासे को जब खोल देते हैं तो एक पासा ऊपर दो नीचे, ये पड़ोसी पासे हो गए जो हमने सिखाया, आपने समझा। एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये वाला इसके विपरीत होगा, ये वाला इसके विपरीत होगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस पासे को खोल दीजिए, कॉमन संख्या को बीच में रख दीजिए। देखिए कॉमन संख्या 2 है। कॉमन संख्या क्या है बच्चों? 2 है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। अब इसको पहले भरिए। 2 से 1 और 5, 2 के पड़ोसी कितने हैं? 1 है और इधर 5 है, जिधर है उधर ही भरेंगे। अब 2 के एक पड़ोसी 4 है, एक पड़ोसी 3 है, तो 2 का एक पड़ोसी क्या है? 4 है, एक पड़ोसी 3 है, तो सेम उसी तरह आना चाहिए। 2 का एक पड़ोसी 4 है, एक पड़ोसी 3 है, तो अब हमें विपरीत पता चल गया है कि 3 का विपरीत 5 है, 1 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत संख्या बाद में निकालेंगे। हमसे पूछ क्या रखा है कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो बच्चों 1 के विपरीत यहाँ संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 4। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए नंबर 4। ये गलत छप गया है बच्चों, डी पर दिमाग मत लगाइएगा। ए नंबर सही है। ए की विपरीत सतह क्या होगी? 4। हम इस प्रकार से पासे के चारों फलक को अलग अलग कर देते हैं, खोल देते हैं, खुला पासा कर देते हैं और समझते हैं कि कौन सा किसके विपरीत होगा। 3 के विपरीत कौन सी संख्या है? 5। 1 के विपरीत कौन सी संख्या है? 4। 2 के विपरीत संख्या कौन सी बची है? 6। अगर हमसे पूछता है 2 के विपरीत सतह फलक पर कौन संख्या है? 6। तो इस प्रकार से जहां 2 पासे 3 पासे आ जाएं, वहां कॉमन शब्द लेकर के किसी 2 पासों का और पासे को खोल देते हैं, आराम से हमको समझ में आ जाता है। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगले सवाल हम हल करते हैं। अगले भी हमारे पास सवाल हैं, इन सवालों को एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। हम इन सवालों को हल करके समझते हैं कैसे कैसे सवाल आएंगे, इनका अभ्यास करते रहिए। देखिए नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब बच्चों यहाँ पर सिंगल पासा आया है, तो जब सिंगल पासा आए तो हमें ये पता करना है कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो देखिए इसके विपरीत सतहों का योग या पड़ोस की सतह दिखाई दे रही है। 4 धन 2 बराबर 7 होना चाहिए, 7 नहीं हो रहा है। तो जब 7 नहीं हो रहा है तो यह सामान्य पासा नहीं है, सामान्य पासा नहीं है। अब यह कौन सा पासा है बच्चों? मानक पासा है। मानक पासा के विपरीत सतह का योग 7 होता है। आराम से बता देंगे कि 1 में कितना जोड़ देंगे कि 7 हो जाएगा बच्चों? 6। 1 में कितना जोड़ेंगे? 6। तो 1 की विपरीत सतह क्या होगी? 6। आगे देखिए 4 में कितना जोड़ देंगे कि 7 हो जाए? 3 जोड़ देंगे,
तो 4 की विपरीत सतह क्या होगी? 3। आगे देखिए 2 में कितना जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए? 5। तो 2 की विपरीत सतह क्या होगी बच्चों? 5। तो देखिए आराम से निकल रहा है, हमसे पूछ रहा है 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 5 की विपरीत सतह पर बच्चों 5 का विपरीत क्या होगा? 2। 5 का विपरीत क्या होगा बच्चों? 2। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 2। समझ रहे हैं आप? अर्थात यह मानक पासा है, यह मानकता का नियम लगा है। मानकता का नियम है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 5 संख्या हमसे पूछ रहा है, 5 के विपरीत सतह पूछ रहा है, 5 की विपरीत सतह 2 है और दोनों का योग 7 हो जाता है, इसलिए मानक पासा की पूर्ति करता है। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा सही है बच्चों? 2। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे भी हमारे पास कुछ सवाल हैं। आइए आगे भी हल करते हैं हम इन सवालों को। देखिए यहाँ पर 2 सवाल दिया है, 2 पाशे हैं और दोनों पाशों के विषय में पूछा है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़कर तुरंत हल हो जाएंगे। अब प्रश्न नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूप दिए गए हैं। एक पासा को 2 प्रकार से घुमा घुमा के दिखा दिया है। इस पासा में अंक 4 के ऊपरी सतह कर दिया जाए, 4 को ऊपरी सतह पर कर दिया जाए तो उसके निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए 4 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 4 को ऊपरी सतह पर करके पूछना चाहता है कौन सा अंक दिखाई देगा। अब 2 पासे हैं, इसमें कोई कॉमन चीज दिखाई दे रही हो तो पासे को खोल देते हैं, पासे के चारों फलक को अलग अलग करके भर दो। आप लोग भर देते हैं कि कौन सा अंक किस फलक में होगा। तो देखिए आराम से हमारे समझ में आ जाएगा। कॉमन चीज दोनों में एक है बच्चों, एक बीच में भरते हैं, बीच के फलक में अब एक के चारों खाने, चारों पड़ोसी खाने भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। देखो एक के चारों पड़ोसी खाने में देखेंगे एक तरफ 6 है एक तरफ 5 है, सेम इसी तरह आकृति बनेगी। एक के एक तरफ 6 है एक तरफ क्या है? 5 है। अब इसकी आकृति बनाइए सेम इसी तरह, एक के एक तरफ 2 है और एक तरफ क्या है बच्चों? 3 है। तो अब एक दूसरे के विपरीत आप समझ चुके होंगे। 3 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5। आ गया समझ में? अब हमसे पूछ रहा है कि 4 को ऊपरी सतह पर कर दिया जाए, लेकिन यहाँ 4 नहीं दिख रहा है। तो जब 4 नहीं दिख रहा है तो एक फलक हमारा पीछे छूट गया है ना, एक की विपरीत सतह वाला, एक के विपरीत सतह वाला 4 छूट गया है। तो उसको हमें भर देना है कि यहाँ जो आने वाली सतह होगी 4 होगी। तो 4 की विपरीत सतह कौन होगी बच्चों? 1। 4 की विपरीत सतह कौन होगी बच्चों? 1। तो कह रहा है 4 निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 के निचली सतह पर 1 अंक होगा। अगर हम खोलेंगे पाशा, सभी के विपरीत क्रम को देखेंगे तो 1 का विपरीत 4 होता है, बीच वाले का पीछे वाला, सामने वाले को हमने ऐसे भरा, इसके पीछे वाली संख्या कौन होती है? 4। उसको हम लास्ट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के 4 पड़ोसी हो गए और इसके पीछे वाली संख्या बाहर आ गई तो उसे हम लास्ट में लिख देते हैं। तो वह संख्या 4 है। तो संख्या 4 है तो उसका विपरीत कौन हुआ? सम्मुख वाला। तो सम्मुख वाले का विपरीत पृष्ठ वाला। तो पृष्ठ वाला संख्या क्या है? 4 है। 4 का विपरीत 1 होगा। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। तो आइए बच्चों हमने इतने पासे के सवाल पढ़ लिए हैं। हम अगली वीडियो में और अच्छे अच्छे पासों के सवाल लेकर आएंगे। ये घन और पासा के सवाल 1 या 2 नंबर के आने चालू हो गए हैं, प्रारंभ हो गए हैं हमारे एग्जाम में, अब आते रहेंगे। तो हमें क्या करना है? इन सवालों को भी समझना है, हल करना है और हल करने के लिए हमें पासे को पहले खोल लेना है। खोल के हम आसानी से समझ सकते हैं। पहले तो सिंगल पासा आए तो हमें सामान्य पासा और मानक पासा के नियम लगाना है। यदि सिंगल पासा नहीं आता है, 2 पासे आते हैं, तो कॉमन शब्दों को, कॉमन संख्या को बीच में भर करके उसके चारों पड़ोसी फलक को खोल देते हैं तो हमारी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सरल हो जाते हैं सवाल। तब तक आप इस वीडियो से अभ्यास करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और शेयर करते रहिए। तब तक मैं आपके लिए पासे की एक और क्लास लेकर जरूर उपस्थित होऊंगा।